एलिया, अगर बाबा जान तुम्हारे लिए कोई फैसला करेंगे तो तुम्हें कोई एतराज़ तो ना होगा? उसकी नज़रों के सामने आरिफ मुस्तफ़ा का चेहरा आया था और दिल की ज़मीन पर कतरा कतरा पानी गिरने लगा था। उसने इनकार में सर हिला दिया तो समर ने उसकी पेशानी चूम ली। शुक्रिया बेटा, एक दो रिश्ते हैं तुम्हारी मामी की नज़र में। एक तो उनका भांजा ही है, लेकिन फाइनल तो तुम और बाबा जान ही करोगे। मैं तुम्हारी मामी से कहूँगा उन्हें खाने पर बुला लें, तुम भी देख लेना। समर की आवाज़ जज्बात से कांप रही थी। नहीं नहीं, आप और बाबा जान जो ठीक समझें करें, मुझे नहीं मिलना किसी से। उसकी आवाज़ भर्रा गई। समर ने उसे साथ लगा लिया। आज बरसों बाद समरीन के दिए जख्मों पर उसकी बेटी ने मरहम लगा दिया था। लेकिन मैं अभी इसी घर में आपके पास रहना चाहती थी, बाबा जान के पास। तो ये घर तो फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। तुम रोज आना यहाँ। जिस दिन तुम न आई हम आ जाया करेंगे। वो हंसे और उठ खड़े हुए। मैं तुम्हारी मामी से कहता हूँ अभी। वो चले गए तो उसने अपने आंसू पोंछ डाले। मुझे अपनी माँ का कफारा भी तो अदा करना है ना। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह मचल रहा था, किसी की रिफाकत के लिए जो खुद ही उसे उम्र भर की जुदाई का पैगाम देकर चला गया था। उसने सोचा था वो भी कुछ खूबसूरत यादों के सहारे जिंदगी गुजार देगी, लेकिन दिल से दर्द उठा था और पूरे वजूद में फैलता चला गया। उसे लगा उसका पूरा वजूद फोड़े की तरह दुख रहा हो। उसने आंखें बंद कर लीं। आंखों में आरिफ मुस्तफ़ा उतर आया। मैं तुम्हें अपने सामने देखने की ख्वाहिश को पीछे धकेलते धकेलते थक गया हूँ एलिया। तुम्हें देखने और पाने की तलब अब बस में नहीं रही। आरिफ मुस्तफ़ा काफ़ी थका थका सा उसके सामने बैठा था। एलिया हैरत से उसे देख रही थी। ख्वाहिशें यूं भी पूरी हो जाती हैं अचानक। अभी कल रात को ही तो उसने बहुत शिद्दत से आरिफ मुस्तफ़ा को सोचा था। वो दोनों हाथ गोद में धरे अपने हाथों पर नजरें जमाए कभी सर उठाकर उसे देख लेती थी। समर कुछ देर पहले बाबा जान को लेकर चेकअप के लिए अस्पताल गए थे। वो किचन में मामी के पास थी जब चौकीदार ने आरिफ के आने की खबर दी थी। आरिफ वही है ना जिसने वहां से निकलने में तुम्हारी मदद की थी? मामी ने पूछा था तो उसने सर हिला दिया था। ठीक है, तुम अंदर जाकर बैठो उसके पास, मैं चाय भिजवाती हूँ। समर और बाबा जान भी आने वाले होंगे। मैंने बहुत कोशिश की एलिया कि मुड़कर तुम्हें ना देखूं, लेकिन हर रास्ता तुम पर ख़त्म होता है। अपने रास्ते की रोशनियाँ खुद बुझाते जाना बड़ा अजियतनाक होता है, लेकिन मैंने खुद अपने रास्ते की रोशनियाँ बुझा दी थीं। मैं बहुत बेबस हो गया हूँ एलिया, मुझे अपना लो, कबूल कर लो। मैं सारे हथियार फेंक कर तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अपने से लड़ते लड़ते हार गया हूँ। उसने बड़ी आस से एलिया की तरफ देखा। एलिया, मुझे किसी दौलत जायदाद की ख्वाहिश नहीं, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है। जी चाहता है इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हें लेकर कहीं गुम हो जाऊं। मैंने खुद को खुद तुम्हारे रास्ते से हटाया था, मगर मैं खुद को तुम्हारी नज़रों में गिराना नहीं चाहता। मैं अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लगवाना नहीं चाहता कि तुम्हारी दौलत। उसने ज़रा रुक कर कहा, तुम तो पहली नज़र में मुझे बहुत प्यारी लगी थी। खुद को तुमसे दूर करके जाना मोहब्बत क्या होती है, उसकी तड़प क्या होती है, जुदाई का अजाब क्या होता है, बस ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, इसीलिए यूं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। लेकिन एलिया ने सूखे होठों पर जबान फेरी। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं? क्या कमी है मुझ में? खुश शक्ल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कमाता हूँ। उसने कहा। क्या कहूँ? एलिया को लगा उसके आंसू उसके अंदर गिर रहे हों। कोई रास्ता, कोई रोशनी की किरण, कोई उम्मीद, कुछ भी नहीं। बाबा जान कैसे मानेंगे? ये उस शख्स की बीवी का भाई है जिसके लगाए जख्मों से अब भी खून रिश्ता है। उसने ऐसा दुख दिया बाबा जान और समर मामू को जो कभी हल्का न हुआ, हमेशा अजियत देता रहा। उसने आंखों को बेदर्दी से रगड़ डाला। एलिया, खुदा के लिए ऐसी बदगुमान नज़रों से मुझे ना देखो। मैं उस दिन तुम्हारे पास तुम्हें मांगने आऊँगा जब तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दोगी। बात प्रॉपर्टी की नहीं है आरिफ। एलिया ने पहली बार उसका नाम लिया था। तो फिर क्या बात है एला? शायद बाबा जान और समर मामू तैयार ना हो। क्या तुम्हें भी मेरी रिफाकत से इनकार है एलिया? नहीं, एलिया के मुंह से निकला। मगर बाबा जान, प्लीज भूल जाइए मुझे। भूल सकता तो 3 साल बाद तुम्हारे पास क्यों आता?
लेकिन मैं बाबा जान और समर मामू को कोई दुख नहीं दे सकती। मैं उस दुख की तलाफी करना चाहती हूँ जो मामा ने उन्हें दिया। बाबा जान जो फैसला करेंगे वही मुझे मंजूर होगा। मुझे एक कोशिश तो करने दो, आरिफ ने कहा। तभी नौकरानी चाय की ट्रॉली लिए आई। पीछे पीछे मामी भी थीं। वहाँ तो एलिया के यूं चले आने के बाद खूब बातें हुई होंगी, मामी ने आरिफ से पूछा। हाँ, कई दिन बड़ा हंगामा रहा। भाईजान का ख्याल था वो अंकल आफ्ताब के पास गई होगी। फिर तलाल ने बताया कि उसने खत में लिखा है वो आप लोगों के पास जा रही है। असफंद भाई तो बहुत उछले थे, केस करना चाहते थे। फिर एक हादसा हो गया। तलाल की इकलौती बेटी सीढ़ियों से गिर गई और अस्पताल पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई। वो एला की जान लेना चाहता था, कुदरत ने उसकी बेटी की जान ले ली। फिर तलाल ने धमकी दी थी भाईजान को कि अगर उन्होंने कुछ किया तो वो उनके खिलाफ गवाही देंगे कि वो एलिया की जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए उसकी जान लेना चाहते थे। पता नहीं एला ने खत में क्या लिखा था कि वो बिल्कुल बदल गए थे, शर्मिंदा से थे। छोटे भैया और भाभी तो बहुत रोते होंगे, वो कितनी प्यारी थी, है ना? उसने शायद उसकी बाकी बात नहीं सुनी थी। उसकी उतनी ही जिंदगी थी एलिया। मामी से बात करते करते आरिफ उससे बोला। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी नज़रों के सामने छोटे भैया की बेटी पिंकी की शक्ल आ रही थी। और सब लोग कैसे हैं? उसने आंसू साफ करते हुए पूछा। सब ठीक है, बस भाईजान की जहनी रौ कभी कभी बहक जाती है। सबको खूब गालियां देते हैं। बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई थी। कुछ देर बाद समर बाबा जान को सहारा दिए आए थे। सब ठीक है ना? मामी और एलिया ने एक साथ पूछा। हाँ, ये आरिफ मुस्तफ़ा हैं, मामी ने बताया। एलिया की स्टेप मदर के भाई। समर के माथे पर नागवारी की लकीरें उभरी। फिर भी उसने आरिफ से हाथ मिलाया। अच्छा, ये हैं आरिफ मुस्तफ़ा। बाबा जान उसे गौर से देख रहे थे। थैंक यू बेटा, आफ्ताब ने बताया कि तुमने एलिया बेटी की बहुत मदद की। यहाँ कैसे आना हुआ? मैं कुछ दिन पहले बाहर से आया हूँ। यहाँ एक कंपनी में इंटरव्यू देने आया हूँ। सोचा एलिया की खैरियत पता कर जाऊँ। उसने एक नज़र एलिया पर डाली जो सर झुकाए हुए थी। बाबा जान आरिफ से बातें करने लगे। अचानक समर खड़े हो गए। सॉरी, मैं ज़रा बाबा जान को उनके कमरे में छोड़ आऊँ। ज़्यादा देर बैठने से इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। अरे नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी बाबा जान, एहतियात ज़रूरी है। ओके बेटा, एक बार फिर शुक्रिया कि तुमने एलिया की मदद की। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, आरिफ ने कहा। समर बाबा जान को उनके कमरे में ले गए और फौरन ही वापस आ गए। एलिया, आपको बाबा जान बुला रहे हैं। जी, एलिया एकदम उठ खड़ी हुई। समर ने सोफे पर बैठते हुए आरिफ की नज़रों को उसका पीछा करते देखा। उन्होंने आरिफ का बड़े गौर से जायज़ा लिया। वो एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। आरिफ की नज़रों को देखकर समर कुछ बेचैन से थे। क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी? क्या ये आरिफ मुस्तफ़ा एलिया को चाहता है और क्या एलिया भी? लेकिन वो तो सारे फैसले सौंप चुकी। नहीं, उनका दिल जैसे मुतमईन न हुआ। और ये लड़का 3 साल से कहाँ था? अगर कुछ ऐसा होता तो ये जज्बा जो लड़के की नज़रों से झांक रहा है एक तरफा है। फिर उन्होंने अपने सर को झटक दिया। मुझे इसके साथ अच्छी तरह पेश आना चाहिए, कुछ भी हो, ये हमारा मोहसिन है। समर ने उसे खाने के लिए रोका, लेकिन एलिया के वापस आने का इंतज़ार करते करते वो थक कर खड़ा हो गया। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टोरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको स्टोरीज़ कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।